रोज रोज ताजा ताजा माखन जो खवाती ना मुझको प्रेम से, वह माखन को बल मेरे अंदर आ रहा। तेरे ताजे ताजे माखन का कछु माखन को बल मिलो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु तेरे नवनीत ताजा माखन की कृपा, कछु मेरे ग्वाल वालों ने मुझे शाबाशी दी। वाह बेटा कन्हैया, तो मेरे अंदर उन ग्वाल वालों की शक्ति आ गई। और कछु मेरी श्री लाडली राधा जी की कृपा हो गई। सो मैया तासु मैंने इतना भारी पर्वत उठाया, नहीं तो मैं कहाँ पर्वत उठा पाता, वो तो तेरी कृपा से उठाया ना मैंने। अब यशोदा मैया कहने लगी, हाँ सोई तो मैं कहूँ कितना भारी पर्वत यानी कैसे उठा लिया सब। अच्छा अब तो चली तेने हमारे अंदर की शक्ति सब खींच ली। भगवान कहने लगे, हाँ मैया तब भाई हमारी लाठी नो काम ना करो, हम कह रहे हैं कि हमारी शक्ति कहाँ गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय। आज इनका नाम गिरिराज को उठा करके गिरिराज धरण गिरवर पड़ गया, बड़ा सुंदर। लेकिन यहीं पर आप इंद्र है ना, यह देखने आ रहा है ब्रज का हाल। चलो देखें कि ब्रज में क्या हो रहा है। और सज्जनों, क्योंकि उसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि ब्रजवासियों का लगता है हाल बेहाल होगा। भाई जहां पर 7 दिन तक वर्षा पड़ रही हो और कालीन मेघों की स्थिति हो, क्योंकि रात तुमने देख लिया है छोटी सी स्थिति में हमारी क्या हालत हो जाती है। और वहां प्रणतकालीन काल शामंतक मेघ जब चलते हैं तो तब क्या होता है। तो इंद्र ने देखा कि ब्रज तो शायद है कि उसका नाम भी निशान नहीं होगा ब्रज का। तो गोकुल नंद बाबा ब्रजवाल गोपियां गाय सब समुद्र में चले गए होंगे। जाकर के देख रहे हैं, आकर के देखा है ब्रज मंडल में तो गोधूल उड़ रही है। ब्रज गोधूल माने गायों के खुरों की उड़ने वाली धूल। बेचारा इंद्र घबरा गया है, परेशान है ये बेचारा। आज मैंने कहां पंगा ले लिया, गलत जगह पर पंगा ले लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हैं, बहुत सुंदर भाव है। और देखिएगा कामधेनु माता को साथ में लेकर के इंद्र भगवान के पास में पधारा है और बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है ये भगवान की। हे करुणा वत्सल, हे दीन वत्सल, हे कृपानिधि, हे शरणागति, हे भगवान रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। और बड़ी सुंदर स्तुति इसने गाई है आज। मैं आपका दोषी हूँ, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, आप स्वामी हैं मैं सेवक हूँ। और कभी सेवक से कोई भूल हो जाए तो स्वामी को क्षमा कर देना चाहिए ना भगवान। इसलिए मैं तो आपका बालक, और बालक जब उत्पात करते हैं तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। और बहुत सुंदर स्तुति को भगवान के लिए किया है। नमस्कार करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहा है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। मैं आपको कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दें आप, बस मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं आपका अपराधी हूँ। और उसी पल में आकर के माता कामधेनु ने भगवान को तिलक किया, उनके मस्तक पर
टीका लगाया, आरती उतारी, उनका बंदन किया, बहुत सुंदर पूजा की। इसलिए गौ माता का पूजन करने से और इंद्र की क्षमा मांगने पर भगवान ने इसे क्षमा कर दिया और इसे बहुत सुंदर भक्ति का वरदान दिया, ऐश्वर्यमयी भक्ति। इंद्र को ऐश्वर्य प्रदान कराया भगवान ने। लेकिन राजा परीक्षित जी ने कहा है ये इंद्र को ऐश्वर्य प्रदान करा दिया है, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी, गलती इंद्र ने भी की है। इंद्र को क्यों वरदान दे रहे, ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया भगवान ने? सुखदेव जी ने कहा ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी ना, उस गलती में भगवान कृष्ण के जो अपने थे ना, वो 1 वर्ष तक उनसे दूर रहे थे, पास में ही नहीं आए। 1 वर्ष तक दूर, नजरों से दूर रखा छिपाकर ब्रह्मा जी ने। लेकिन इंद्र ने गलती तो की, लेकिन गलती में एक बड़ा लाभ भगवान को करा दिया। और वो लाभ कौन सा है पता है? 7 दिन रात्रि भर एक भी पलक नहीं, एक भी सेकंड के लिए नहीं, एक पलक झपने के लिए भी नहीं, हर पल उसकी मैया यशोदा, उनके बाबा, उनके ग्वाल, उनके बछड़े, सब ब्रजवासी उनके बिल्कुल सामने खड़े रहे और वो उनका तरस परस करते रहे, वो उनका प्रेमाक्ष प्रेम पाते रहे। इस प्रकार भगवान ने ऐश्वर्य का वरदान इंद्र को दिया है कि तुमने 7 दिन तक मेरे अपनों को मेरे साथ रखा, चाहे वो भूल से ही किया, लेकिन मेरे अपने मेरे पास रहे, एक भी पल के लिए दूर नहीं हुए मेरी नजरों से। यह मेरे जीवन का बहुत बड़ा पल है, जबकि मेरी मैया यशोदा, मेरे बाबा और मेरे ब्रजपाल मेरे 7 दिन तक एक पल के लिए भी दूर नहीं हुए मेरी नजरों से। इतना सुंदर। और उसके बाद में देखिए इंद्र को क्षमा याचना देने के बाद भगवान ने से भेज दिया। सुखदेव जी स्वामी ने कहा उसके बाद में प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया, जिसे भगवान ने कृष्ण ने बलराम जी को कहकर के उनके हाथों से वध कराया। और उसके बाद में तो बड़ा सुंदर कहा है कि एक दिन की बात है, ये नंद बाबा तो एकादशी का व्रत करते ही हैं। और ये एकादशी का जो व्रत होता है ना भैया, ये बड़ा ही पावन होता है। एकादशी का व्रत तो हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस प्रकार हमारा जीवन होता है बिल्कुल अधूरा इस व्रत के बगैर, इसलिए हमें व्रत करना अनिवार्य है। एकादश्याम निराहार समस्यं चर्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालेन्धा द्वादश्यां जलमाविशितः। एकादशी का व्रत नंद बाबा करते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत आज था नंद बाबा का, तो उसी रात्रि में 12 बजे रात्रि की आंख खुलने पर ऐसा लगा कि द्वादशी तिथि आ गई है और मुझे स्नान के लिए जाना चाहिए। और वो अर्धरात्रि में ही जल में स्नान करने के लिए चले गए, यमुना के जल में। और सुनो, यमुना जल में जाकर के कूद गए अर्धरात्रि में। इसका परिणाम क्या हुआ पता है? वरुण देवताओं के अनुचरों ने, सेवकों ने नंद बाबा को बांध लिया, पकड़ लिया और लेकर के वरुण लोक में चले। प्रातःकाल नंद बाबा नहीं मिले, मैया यशोदा दुखी होने लगी जरा। तो भगवान कृष्ण बलराम ने मैया को पूछा है तुम क्यों दुखी हो रही हो, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है मैया? तो यशोदा रानी ने बताया है लाला तेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंतित हूं, लेकिन गए होंगे कहीं, कोई विशेष कारण होगा इसलिए नहीं मिले, तो आ जाएंगे, तो चिंता मत कर। लेकिन भगवान जानते थे मेरी मैया का उदासी का कारण क्या है, तो बाबा को लाना पड़ेगा। इसलिए सीधा भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के आज सीधे वरुण लोक में प्रवेश कर गए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये वरुण लोक में गए वहां नंद बाबा बंधे हुए हैं, और जैसे ही भगवान का प्रवेश वरुण लोक में हुआ, ये सारे के सारे देवता लोग थर थर कांपने लगे।
और एकदम से भगवान के चरणों में आकर के बैठ गए, बंधन करने लगे, गिर गए भगवान के चरणों में। लेकिन नंद बाबा देख रहे हैं या मेरे बालकों के चरणों में या देवता लोग क्यों गिर रहे हैं, क्यों उसके चरणों की वंदना कर रहे हैं। और ये वरुण देव हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझसे भूल हो गई है, मैं तो आपका छोटा सा दास हूँ, आप मेरे यहाँ तक आए, अगर कोई काम था तो मुझे आपने बताया होता, मैं वहीं आ जाता। आपने क्यों आने का कष्ट किया है? ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, ऐसे रो रहा है, मानो बड़ा थर थर कांप रहा है। भगवान के आने पर तो नंद बाबा ने देखा है, भगवान को लेकर के गए, सिंहासन पर बिठाला, पूजन किया, बहुत सुंदर दिव्य स्तुति गाई भगवान के लिए। और नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरे बालकों को इस प्रकार से यह देवता क्यों मना रहे हैं, हो न हो या कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए भगवान को देख करके नंद बाबा के अंदर भगवत प्रीति जाग गई है। और देखिए नंद बाबा ने को वरुण लोक से भगवान ने छुड़ा लिया है और लेकर के यशोदा मैया के पास में आ गए। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान जय। और आगे बड़ा